प्यारे बच्चों, आज हम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय और उनकी रचना का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी, जो कि उन्नाव जिले के गढ़कोला के रहने वाले थे, और वह जो है बंगाल में नौकरी करने के लिए चले गए। निराला जी की शिक्षा दीक्षा जो है पूरी तरह से बंगाल में ही हुई, और जो है उन्होंने मैट्रिक की शिक्षा या हाई स्कूल की शिक्षा जो है बंगाल से पास की। बचपन से ही जो है निराला जी को घुड़सवारी, कुश्ती, निशानेबाजी का बहुत शौक था, और खेलों में अधिक रुचि होने के कारण उनके शरीर का विकास भी बहुत सही हुआ था। अल्पायु में ही जो है माता पिता के प्रेम से इनको वंचित होना पड़ा, और छोटी उम्र में ही जो है इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ कर दिया गया। मनोहरा देवी जो है एक पुत्री और एक पुत्र को जन्म दे करके स्वर्ग सिधार गई। इससे निराला जी पत्नी के वियोग में निराला जी जो है हमेशा चिंतित रहा करते थे, और जो है साहित्य रचना के लिए जो है इनको भी पर्याप्त भाषाओं की जानकारी थी, जिसमें बंगला, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। चूँकि निराला जी की पढ़ाई का माध्यम जो है बंगला भाषा थी, इसलिए बंगला भाषा पर भी इनका विशेष अधिकार था, और निराला जी जो हैं इन भाषाओं में पूरी तरह से दक्ष थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी और अन्य हिंदी के विद्वानों से निराला जी का परिचय हुआ। इन्होंने जो है अपनी रचना करना शुरू किया। इनकी रचनाएं समय के साथ थी, और समय की प्रगतिशीलता को इनकी रचनाओं में जो है आवाज दिया गया। कम उम्र में जो है इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु हो जाने की बाद निराला जी ने अपनी पुत्री की याद में सरोज स्मृति नामक जो है काव्य की रचना किया, और जो है अनेक प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों को झेलते हुए निराला जी सन 1961 ईस्वी में एक स्वर्ग सिधार गई। निराला जी जो है छायावाद के कवि हैं, एवं छायावाद के 4 स्तंभों में निराला जी की गणना प्रमुख रूप से की जाती है। जैसे हम जानते हैं कि छायावाद के प्रमुख स्तंभों में प्रसाद, पंत, वर्मा और निराला हैं। इसमें निराला जी भी हैं। निराला जी ऐसे कवि हैं जो छायावाद और प्रगतिवाद दोनों युगों में इनका योगदान रहा है। निराला जी ने जो है अनेक रचनाएं की, जिनमें जो है भिक्षुक, अनामिका, और इनके जो है तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति आदि इनकी रचनाएं रही है। तो अब हम जो है निराला जी के रचना का अध्ययन करेंगे। तो आपके कोर्स में जो है निराला जी द्वारा रचित एक कविता है, जो लंबी कविता है, दान। तो दान नामक कविता का हम आज अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे, इसमें तो जो है निकला पहिला अरविंद आज, देखता अनिद्य रहस्य साज, सौरभ बसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती क्षीण कट नटी नवल, नित्य पर मधुर आवेश चपल, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का यह नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों की छंदबंद,
और भी उच्चतर जो विलास, प्रकृति दान वे सब प्रयास। निराला जी जो है एक दान नामक कविता का वर्णन कर रहे हैं, जो कि लखनऊ में गोमती नदी के ऊपर बने हुए पुल के पास की घटना है। निराला जी रोज सुबह जो है वहाँ पर स्नान करने जाया करते थे, और उनके स्नान करने के समय की एक घटना है कि उन्होंने वहाँ पर बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो रोज सुबह गोमती स्नान करने की बाद बिच्छुओं बंदरों को जो है खाने का सामान दिया करते थे। उसी में जो इस कविता में एक ब्राह्मण महोदय द्वारा बिच्छु को छोड़ करके बंदरों को भोजन कराने की बात यहाँ पे बताई गई है, और उनके जीवन का एक जो है उन महोदय के जीवन के ढोंग को यहाँ पर प्रचारित किया गया है, जिसको हम देखते हैं। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिद्र रहस्य साथ। यानी कि जिस तरह से सुबह सूर्योदय होता है, उसी तरह से सुबह सूर्योदय का प्रतीक, यानी कि दिन निकल जाने का प्रतीक पहला कमल जो है खिल गया। यानी कि या तो ये कहा जाए कि सूर्य की किरणें सवेरे के समय पहले कमल को खिलाते हुए जो है उदित हुई। देखता अनिद्र रहस्य साथ, और इसमें जो है कभी इसमें प्रकृति के अनिद्र रहस्य और सजावट को दिख रहा है। उस समय जो है सौरभ बसनाथ शीत समीर बहती, उस समय जो है सुबह के समय जो है सुगंधित और मनों को आह्लादित करने वाली शीतल हवा बह रही थी, जो कानों से टकरा करके जीवन के रहस्य को कह रही थी। गोमती छीण कटी नटी नवल, नित्य पर मधुर आवेश चपल। गोमती नदी जो है गर्मी के कारण सूख करके उसकी धारा पतली हो गई है, और फिर भी जो है कलकल का करीब बह रही है, और उसके बहने से जो एक ध्वनि होती है, मधुर ध्वनि होती है। उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई नटनी जो होती है खेल को दिखा रही, जैसे कोई पतली कमर वाली नटनी जो खेल को दिखा रही है, और जो है इसके धारा पर जो है मधुर नृत्य कर रही है। मैं प्रातः पटनाट चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। कवि कह रहे हैं मैं प्रातः ही घूमने के लिए निकला था, और घूम करके गोमती नदी के पुल पर आकर खड़ा हो गया। जो जैसा सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। कवि कह रहे हैं मैंने सोचा कि विश्व का अचल नियम है, प्रकृति का अचल नियम है कि जो जैसा करता है उसको ऐसा फल जरूर मिलता है। देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न कुछ रहा नया। और जो है बिना कुछ सोचे समझे यह प्रकृति जो होती है हमेशा कुछ न कुछ नवीनता का संचार करती है, कुछ न कुछ नवीन चीज़ें जो है दिखाई देती हैं, और इसमें कुछ सोचने समझने का बात नहीं रहती है। सौंदर्य गीत बहु वर्ण गंध, भाषा भावों के छंदबंद। और भी उच्चतर जो विलास, प्रकृति दान भी सब प्रयास। जो है प्रकृति क्या क्या देती है, सौंदर्य देती है, सुंदरता देती है, गीत देती है, बहुत प्रकार के रंग, सुगंध, और भी जीवन के विलास के उच्चतम साधनों को ये प्रकृति प्रदान करती है, और जो है अपने प्रयास से उसको प्रदान करती है, या अनायास आती हैं सब। यानी कि यह दानव देती है, लोग अनायास बिना सोचे समझे बिना किसी प्रयास के आ जाती हैं। सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। कवि कह रहे हैं कि सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है और वह धन्य है। तो अगला भाग हम कल देखेंगे। इसको आप जो है इसको याद करेंगे, और जो बताया जाएगा उसको लिखेंगे। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के दान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी।